अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमाए। आज आप लोगों के लिए चिकन ब्रेड की रेसिपी लेकर आ गया हूँ, जो बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आप लोग वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी देखनी है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के एक साशा जो है ख़मीर का वो एक बर्तन के अंदर डाल दिया है। बर्तन मैंने आटा गूँदने वाला रखा हुआ है। इसको आप लोग उर्दू में क्या बोलते हैं वो मुझे बताना है, मैंने पंजाबी में बताऊँगा तो फिर आप लोगों को हँसी निकल जाएगी। ये ख़मीर डालने के बाद दोस्तों मैंने जो है चीनी 1 टेबल स्पून और नमक जो है वो तकरीबन पौन टेबल स्पून के करीब जो है मैंने डाल दिया। 2 टेबल स्पून जो है मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया। इसके अंदर जो है पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स आप लोगों ने अच्छी तरह कर लेना है, चीनी और नमक जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, तो उसके बाद जो है फिर अगला स्टेप जो है वो आप लोग देख सकेंगे। तो वीडियो दोस्तों मेरी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। पानी दोस्तों ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जनाब ये एक छन्नी की मदद से आटा जो है छान के इसके अंदर डाल देंगे। आटा तकरीबन मैंने 900 ग्राम जो है मैदा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 900 ग्राम मैदे के अंदर तकरीबन 3 से 400 ग्राम तक पानी जो है वो इसके अंदर शामिल होगा। तो आप लोग जो है ये ज़्यादा डो जो है वो ज़्यादा पतली नहीं करनी, ज़्यादा नरम नहीं गूँदनी, ताकि जो है आप लोगों की ब्रेड परफ़ेक्ट बन सके। तो इसके लिए वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आप लोग साथ ही रहेंगे। मैं आटा गूँध लेता हूँ दोस्तों, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर तक अभी तक जो है मेरा आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल का जो बटन होता है उसको भी आप लोग दबा लें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। जी तो दोस्तों जल्दी से मैंने आटा जो है वो गूंद लिया। इसके ऊपर 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल और शामिल करके इसके ऊपर इस तरह हाथों की मदद से फैला देंगे पूरे के ऊपर। तो इसको रख देते हैं दोस्तों जब तक ये आटा हमारा रेस्ट पे जाएगा। आधे से पौना घंटा तकरीबन इसके ऊपर कवर देके साइड पे रख देते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों मेरे पास मोज़रेला और चेडर चीज़ है, इसका कवर जो है वो उतार देते हैं। कवर उतारने के बाद इसको मैं कद्दूकश कर लेता हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप लोग देख सकेंगे। जी तो दोस्तों चीज़ जो है वो मैंने कद्दूकश कर लिया दोनों। इस तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको फ्रीज़र के अंदर छोड़ देते हैं। तो कटिंग बोर्ड रख लिया मैंने। कटिंग बोर्ड के ऊपर एक प्याज भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसको ऑफ कर लेते हैं। हाफ प्याज जो है वो साइड पे रख देते हैं। हाफ प्याज जो है इसको चॉप कर लेते हैं बारीक। वीडियो यार प्लीज़ मुकम्मल देखा करें, वीडियो स्किप ना किया करें। आप लोग वीडियो स्किप करते हैं तो जो है मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये यार आप लोगों के लिए हम बहुत मदद से और मुश्किल से रेसिपी आप लोगों तक पहुंचती है। जी दोस्तों प्याज हाफ जो था चॉप करके मैंने साइड पे रख दिया है। एक ब्रेस्ट फिले है मेरे पास, इसको अच्छे से मैंने धो लिया था। धोने के बाद इसको स्टिप्स में काट लेते हैं। बारीक बारीक लंबाई में आप लोग चिकन काट लेंगे, तो ये आप लोगों की ब्रेड के अंदर जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। चिकन इस तरह का कटा हुआ, ये इस तरह पतली और लंबाई के अंदर आप लोगों ने स्ट्रिप्स काटनी है। जी तो दोस्तों चिकन जो है मैंने सारा काट लिया है। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के चूल्हा ऑन कर लिया है। एक जो है नॉन स्टिक कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रख लिया है। इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डाल दिया मैंने। ऑयल दोस्तों जिस जैसे ही गर्म हो गया, इसके अंदर चॉप प्याज जो करके रखा हुआ था पहले वो ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सौते कर लेते हैं जब तक लाइट ब्राउन होता है। उसके बाद फिर आगे जो इसके अंदर चीज़ें जानी है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगी।
जी तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है तकरीबन। इसके अंदर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेते हैं। आप लोग कोशिश करें कि ताज़ा लहसुन अदरक पेस्ट जो है वो ऐड करें। तो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही चिकन जो स्ट्रिप्स में काट के रखा हुआ था, एक ब्रेस्ट फिले, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से भून लेते हैं। जब तक इसका कलर चेंज होता है तब तक आप लोग इसको भूनेंगे। जितनी स्मेल आप लोग गोश्त की ख़त्म कर सकेंगे, उसके इतना ही अच्छा रिज़ल्ट आपको खाने में मिलेगा। जी तो दोस्तों, चिकन जो है वो 3 से 4 मिनट तकरीबन मैंने इसको भून लिया है। प्याज और लहसुन अदरक के साथ इसके अंदर 1 टेबल स्पून वाइट सिरका जो है वो ऐड कर दिया। उसके साथ ही इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे, या आप लोग अपने हस्ब ज़रूरत अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद इसको 1 से डेढ़ मिनट तकरीबन मज़ीद भून लेंगे। उसके बाद इसके अंदर और चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे हम लोग। तकरीबन डेढ़ मिनट तकरीबन गुज़रने के बाद इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें और पिसी हुई मिर्चें दोनों तरह की मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। मिर्चें आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेंगे। ये मेरे पास कश्मीरी मिर्चें थीं, वो भी मैंने ऐड कर दी है, और इसके साथ ही डालेंगे इसके अंदर वाइट पेपर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। मिक्स करते हुए इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। मज़ीद मिर्चों के साथ इसकी भुनाई करते हैं अच्छे से। दोस्तों इसके बाद इसके अंदर डालेंगे चिकन पाउडर। था मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। आप लोगों के पास ये ना हो तो कोई बात नहीं, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। ये मिक्स अरब जो होते हैं वो मैंने ऐड कर दिए, और इसके साथ ही थोड़ा-सा इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर देंगे। चाट मसाला दोस्तों मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी कम डाला है। इसको दोस्तों अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है इसके अंदर जो और चीज़ें ऐड करेंगे, और चीज़ों में सबसे एंड के ऊपर तकरीबन इसके अंदर जो है मैंने काली मिर्चें ऐड की हैं। आप लोग पहले ना डालिए, क्योंकि पहले मिर्चें डालने से जो है वो आपका चिकन जो है उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। आप लोग कोई भी सालन बनाते हैं तो कोशिश करें कि चिकन या मटन जो भी सालन आप बनाएँ उसके अंदर तकरीबन ब्लैक मिर्चें और गरम मसाला तकरीबन एंड के ऊपर इस्तेमाल किया करें। दोस्तों मैंने इसके अंदर जो है तिक्का मसाला तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड किया। उसके साथ ही इसके अंदर आधा जो प्याज़ हमने बचा कर रखा था, वो इस तरह स्लाइस में काट के इसको हाथों की मदद से मसल के डालेंगे, ताकि प्याज़ जो है वो अलग-अलग होकर चिकन के अंदर मिक्स हो जाए। जी दोस्तों, प्याज़ जो है वो तेज़ आंच के ऊपर मैंने रखा हुआ है। इसको मिक्स करने के बाद साथ ही एक शिमला जो है वो भी स्लाइस के अंदर काट के इसके अंदर ऐड कर देंगे। शिमला ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 से ढाई मिनट तक तकरीबन इसको तेज़ आंच के ऊपर पकाएँगे। शिमला और प्याज़ का जो पानी निकलेगा वो ख़त्म हो जाए जल्दी से। प्याज़ हमने पकाना नहीं है, बस इसका थोड़ा बहुत जो पानी निकलता है वो ख़त्म करना है, ताकि ब्रेड के अंदर जो है वो ब्रेड हमारी अच्छे से सॉफ्ट और मज़ेदार सी बन जाए। प्याज़ पानी छोड़ेगा तो फिर ब्रेड अंदर से जो है वो मज़े की नहीं बनेगी, ऐसे लगेगी कि जैसे कच्ची ब्रेड है अंदर से। ये तो दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। चूल्हा जो है वो उसको बंद कर दिए।
इसको 3 से 4 मिनट का रेस्ट देने के बाद इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो मिल्क पैक क्रीम ऐड करेंगे। आप लोगों के पास मौजूद है तो डाल लें, वरना मायोनीज जो है वो 5 टेबल स्पून आप कर लें। 3 टेबल स्पून के करीब मैंने मायोनीज के ऐड किए हैं, और उसके बाद इसके अंदर 1.5 से 1 खाने का चम्मच जो है वो सादा केचप ऐड कर देंगे। आप लोगों के पास केचप मौजूद नहीं है तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून चीनी जो है वो आप लोग ऐड कर सकेंगे, और इसके साथ साथ ही इसके अंदर ब्लैक ऑलिव जो है वो ऐड कर दिए मैंने। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको मज़ीद ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये तो दोस्तों ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा कलर इसका लग रहा है। तो इसको ठंडे होने के बाद एक मैंने पेड़ा ले लिया आटे का, इसको इस तरह बेल लेते हैं। बेलने की मदद से जिस तरह रोटी बेलते हैं उस तरह इसको आप लोगों ने बेल लेना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप लोग देखेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को बहुत आसानी के साथ ये घर के अंदर ब्रेड बनाने का तरीका तकरीबन आप लोगों को तक पहुंच गया होगा। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। इस तरह दोस्तों चिकन उठाकर इसके अंदर दरमियान के अंदर रखेंगे। तकरीबन चिकन के बाद दोस्तों इसके ऊपर मोज़रेला चेडर चीज़ जो कद्दूकश करके रखी हुई थी वो इस तरह लगाएंगे, और कुछ ऑलिव जो हैं ब्लैक वो इस तरह रख सकेंगे आप लोग। मैंने सिर्फ शिमला और प्याज ऐड किया, आप लोग कोई और सब्ज़ी भी ऐड करना चाहते हैं तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों मोज़रेला चेडर चीज़ रखने के बाद इसको इस तरह जो है कट लगा लेंगे छुरी की मदद से। आप लोगों के पास कोई भी चीज़ है तो आप लोग उसके साथ आसानी के साथ लगा सकते हैं कट किसी चीज़ के भी साथ। तो एक एक पट्टी उठा जाएंगे और इस तरह जो है इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद इसको जनाब बेकिंग के लिए रेडी करेंगे। ये मैंने पिज़्ज़ा वाली ट्रे जो है वो दोस्तों ले ली है। इसके अंदर जो है ऑयल लगाने के बाद इस तरह इसको उठाकर सेट करके रख लेंगे। आप लोग कोशिश करें कि इसको आसानी के साथ आप लोग बर्तन के अंदर सेट कर सकते हैं, या इस तरह उठाने के जो है वो तरीके के साथ उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह टूट भी सकती है ब्रेड। जो है आटा जो है वो कच्चा होता है ना, तो आप लोग ध्यान के साथ जो है उठाकर किसी बर्तन के अंदर शिफ्ट करेंगे, या बटर पेपर नीचे रख लें उसके ऊपर भी आप लोग इसको सेट कर सकते हैं। जनाब मैंने ऊपर तिल और कलवंजी जो है वो दोस्तों लगा ली है। इसको बेक के लिए रख देंगे, 15 से 18 मिनट लगेंगे। ये मैं स्नैकी के अंदर कर रहा हूँ, आप लोग देशकी के अंदर या ओवन के अंदर भी कर सकते हैं। दूसरी ब्रेड भी दोस्तों रेडी कर लेंगे। इस तरह दरमियान के अंदर रखेंगे मिक्सचर चिकन वाला। तो उसके बाद जो है ये मैं वो और तरीके से थोड़ी इसको शेप दी थी, इसको थोड़ा और तरीके से शेप दे देंगे। जो भी आप लोगों को आसान लगे वो आप लोग उसके साथ काम कर सकते हैं, या कोई आप लोगों को आसानी के साथ तरीका आता है तो वो किसी और तरीके के साथ आप लोग भी इसको बंद कर सकते हैं और भी कर सकते हैं, इसको कोई बात नहीं है। जनाब ये मैंने गोल रोटी बेल ली थी, उसके ऊपर मिक्सचर रखने के बाद
चीज़ लगा ली, इसको एक तरफ से उठा के इस तरह रख देंगे और दूसरी तरफ से इस तरह फिर इस तरह कर लेंगे। ये मैंने वापस रख दिया है। इसको इस तरह कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद जो ऊपर से आप लोगों को आटा एक्स्ट्रा लगेगा वो आप लोग उतार सकते हैं, जिस तरह कि मैंने उतार दिया। फिर इसको अंदर से कट लगाएंगे। फिर जो बची हुई साइड थी वो ऊपर इस तरह बंद कर देंगे। बंद करने के बाद फिर इसको कट लगाएंगे इस तरह। सबसे आसान तरीका तकरीबन मुझे यही लगता है। तो आप लोग भी इस तरह की ब्रेड जो है वो आसानी के साथ करके बना सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ये एक अंडे की जर्दी जो है मैंने तोड़ कर रखी हुई थी, तो दोनों ब्रेड के ऊपर तकरीबन ये पूरी हो गई है, बच भी गई है। तो इस तरह पूरी जर्दी जो है ब्रेड के ऊपर लगा देंगे। तो ये दूसरी वाली ब्रेड पहले जो रखी थी हमने वो बेक हो के आ गई, माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक है इसकी। इसको एक बर्तन के अंदर निकाल देते हैं। दूसरी ब्रेड जो है मैंने रख ली है ट्रे के अंदर। इसके ऊपर कलवंजी और तेल जो है वो लगा लेते हैं। उसके बाद फिर इसको भी बेक कर लेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह में नासिर, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करें। मेहमानों को चाय के साथ आप लोग या हमसायों को भी कभी कभी बना कर भेज दिया करें। तो मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह में नासिर, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और ये मेरी रेसिपी जो है आगे आप लोग ज़रूर शेयर कर दें।